कैसा लगता है जब सामने डिक्टेटर हो और तुम कुछ नहीं बोल सको। ये होती है पावर। एक्शन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। समझाओ मत, दिखा दो। अब आते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशंस पे, क्योंकि ये लॉ तब काम का है जब तुम इसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर सको। सबसे पहले घर की बात करते हैं। बहुत लोग पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं करियर चॉइस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना। घर वाले इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों रीजन से डर रहे होते हैं और हम उनको डिफीट करने के मूड में होते हैं। घंटों बहस होती है, मैं ये करूंगा, नहीं बेटा रिस्क है, नहीं मैं समझता हूं, तुम्हें नहीं पता। और एंड में क्या होता है? कुछ नहीं। ना घर वाले मानते हैं ना हम, बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है दोनों तरफ। बेटर क्या है? चुपचाप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, अपना स्किल बिल्ड करो, साइड से कुछ अर्निंग जनरेट करो, अपनी लाइफ का एक छोटा सा प्रूफ बना दो। जब तुम रिजल्ट ले आते हो ना, चाहे छोटा ही हो, फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, पहला फ्रीलांस का पैसा आ गया, एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एक रैंक इंप्रूव हो गई, तब घर वालों की आंख खुद खुलती है। मेरी बात समझो, जब तक तुम्हारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं, घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास भी वर्ड्स हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास रिजल्ट्स हैं, उनके पास कोई काउंटर नहीं है। रिजल्ट से खुद को प्रूव करने वाले को किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एरिया है दोस्त और सोशल सर्कल। यहां सबसे ज्यादा बेकार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दोस्त बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तेरे बस का नहीं है। ये सब मोटिवेशनल वीडियो वाला बकवास है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। और हम क्या करते हैं? घंटों लगा के उनको समझाते हैं, नहीं भाई मैं कर सकता हूं, देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, तुझे बाद में पता चलेगा। लेकिन सच ये है कि मार्क माय वर्ड्स से कुछ नहीं होता, मार्क माय रिजल्ट्स से होता है। ये लाइन याद रखो, जितना ज्यादा तुम बोल के प्रूव करोगे उतना ही तुम वीक लगोगे। जितना ज्यादा तुम साइलेंटली करके दिखाओगे उतना ही लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। वो दोस्त जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, जब तुम 2 साल बाद उससे अच्छी जगह पहुंच जाओगे, वो खुद तुमसे एडवाइस मांगने आएगा। तब तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हारी पोजीशन बोल देगी। तीसरा एरिया है सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स टाइप डिबेट्स। इंडिया में ये तो हद लेवल पे है। कमेंट सेक्शन में लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे पीएम का नेक्स्ट कैंडिडेट वही हो। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बहस। रियलिटी क्या है? जो सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट्स में फंसा हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा स्टक है। ना हेल्थ का डिसिप्लिन, ना पैसे का सिस्टम, ना स्किल्स की ग्रोथ, लेकिन ओपिनियंस फुल पावर। हर टॉपिक पे ज्ञान देना है, हर पोस्ट पे रिएक्ट करना है, हर कमेंट का जवाब देना है। तुम अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो एक सिंपल रूल बना लो, इंटरनेट पे किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा टाइम तुम्हारा एक्चुअल वेपन है। अगर तुम उसको रैंडम लोगों के साथ डिबेट में फेंक दोगे तो खुद को ही लूट लोगे। सोचो, एक दिन में कितने घंटे तुम सोशल मीडिया पे आर्ग्यू करते हो? वो टाइम अगर तुम स्किल बिल्ड करने में लगाते, फ्रीलांसिंग सीखने में लगाते, बॉडी ट्रेन करने में लगाते, इंग्लिश इंप्रूव करने में लगाते, तो 1 साल में कहां पहुंच जाते। लेकिन नहीं, वो टाइम चला गया किसी ऐसे इंसान को रिप्लाई करने में जिसको तुम जानते भी नहीं और जो कल तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। प्यार हो, दोस्ती हो, शादी हो, इन सब में कॉमन डिजीज है। मैं ज्यादा करता हूं, तुम कम करती हो, या तुम ज्यादा करते हो, मैं कम करती हूं। लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं कि मैं कितना केयर करता हूं, कितना सैक्रिफाइस करता हूं, कितना लॉयल हूं। सच यह है कि अगर तुम्हें बोल बोल के प्रूव करना पड़ रहा है कि तुम लॉयल हो, तुम केयरिंग हो, तो ऑलरेडी तुम वीक पोजीशन में खड़े हो। जो सच में देता है वो क्वाइटली देता है। वो स्कोर कार्ड नहीं रखता, वो हिसाब नहीं लगाता कि मैंने कितना किया, तुमने कितना किया। एक्शंस की कंसिस्टेंसी सबको दिख रही होती है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर तुम्हें लगता है पार्टनर तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसके साथ डेली आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होने वाला। हर रोज वही लड़ाई, वही टॉपिक, वही एक्यूजेशंस। या तो कामली बाउंड्रीज सेट करो, या अपनी वैल्यू इतनी हाई बना दो कि तुम्हें लूज करना उनके लिए लॉस बन जाए। फिर भी चेंज ना आए तो वहां से निकल जाओ। लेकिन रोज रोज का शाउटिंग मैच सिर्फ तुम्हारी एनर्जी खाएगा, तुम्हारी मेंटल पीस खाएगा, और कुछ सॉल्व नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये लॉ ये नहीं कहता कि कभी कुछ मत बोलो, ये नहीं कहता कि हमेशा चुप रहो। ये कहता है बिना फायदे का आर्ग्यूमेंट मत करो। जहां रिजल्ट सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन हो, वहां अपनी जुबान बंद रखो। जहां एक्चुअल स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही हो, जहां प्रैक्टिकल प्लानिंग हो रही हो, वहां कामली अपना पॉइंट रख सकते हो। लेकिन जहां इमोशनल हीट बढ़ने लगे, वॉइस टोन ऊपर जाने लगे, बॉडी टाइट होने लगे, इंसल्ट फील होने लगे, तुरंत ब्रेक लगाओ, वहां से बाहर निकलो। कहो कि इस वक्त हम दोनों काम नहीं है, मैं अभी कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, थोड़ी देर बाद शांति से बात करेंगे, अभी नहीं। अब आते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशंस पे, क्योंकि ये लॉ तब काम का है जब तुम इसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर सको। सबसे पहले घर की बात करते हैं। बहुत लोग पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं करियर चॉइस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना। घर वाले इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों रीजन से डर रहे होते हैं और हम उनको डिफीट करने के मूड में होते हैं।
घंटों बहस होती है, मैं ये करूंगा, नहीं बेटा रिस्क है, नहीं मैं समझता हूं, तुम्हें नहीं पता। और एंड में क्या होता है? कुछ नहीं। ना घर वाले मानते हैं ना हम, बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है दोनों तरफ। बेटर क्या है? चुपचाप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, अपना स्किल बिल्ड करो, साइड से कुछ अर्निंग जनरेट करो, अपनी लाइफ का एक छोटा सा प्रूफ बना दो। जब तुम रिजल्ट ले आते हो ना, चाहे छोटा ही हो, फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, पहला फ्रीलांस का पैसा आ गया, एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एक रैंक इंप्रूव हो गई, तब घर वालों की आंख खुद खुलती है। मेरी बात समझो, जब तक तुम्हारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं, घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास भी वर्ड्स हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास रिजल्ट्स हैं, उनके पास कोई काउंटर नहीं है। रिजल्ट से खुद को प्रूव करने वाले को किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एरिया है दोस्त और सोशल सर्कल। यहां सबसे ज्यादा बेकार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दोस्त बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तेरे बस का नहीं है। ये सब मोटिवेशनल वीडियो वाला बकवास है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। और हम क्या करते हैं? घंटों लगा के उनको समझाते हैं, नहीं भाई मैं कर सकता हूं, देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, तुझे बाद में पता चलेगा। लेकिन सच ये है कि मार्क माय वर्ड्स से कुछ नहीं होता, मार्क माय रिजल्ट्स से होता है। ये लाइन याद रखो, जितना ज्यादा तुम बोल के प्रूव करोगे उतना ही तुम वीक लगोगे। जितना ज्यादा तुम साइलेंटली करके दिखाओगे उतना ही लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। वो दोस्त जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, जब तुम 2 साल बाद उससे अच्छी जगह पहुंच जाओगे, वो खुद तुमसे एडवाइस मांगने आएगा। तब तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हारी पोजीशन बोल देगी। तीसरा एरिया है सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स टाइप डिबेट्स। इंडिया में ये तो हद लेवल पे है। कमेंट सेक्शन में लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे पीएम का नेक्स्ट कैंडिडेट वही हो। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बहस। रियलिटी क्या है? जो सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट्स में फंसा हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा स्टक है। ना हेल्थ का डिसिप्लिन, ना पैसे का सिस्टम, ना स्किल्स की ग्रोथ, लेकिन ओपिनियंस फुल पावर। हर टॉपिक पे ज्ञान देना है, हर पोस्ट पे रिएक्ट करना है, हर कमेंट का जवाब देना है। तुम अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो एक सिंपल रूल बना लो, इंटरनेट पे किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा टाइम तुम्हारा एक्चुअल वेपन है। अगर तुम उसको रैंडम लोगों के साथ डिबेट में फेंक दोगे तो खुद को ही लूट लोगे। सोचो, एक दिन में कितने घंटे तुम सोशल मीडिया पे आर्ग्यू करते हो? वो टाइम अगर तुम स्किल बिल्ड करने में लगाते, फ्रीलांसिंग सीखने में लगाते, बॉडी ट्रेन करने में लगाते, इंग्लिश इंप्रूव करने में लगाते, तो 1 साल में कहां पहुंच जाते। लेकिन नहीं, वो टाइम चला गया किसी ऐसे इंसान को रिप्लाई करने में जिसको तुम जानते भी नहीं और जो कल तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। प्यार हो, दोस्ती हो, शादी हो, इन सब में कॉमन डिजीज है। मैं ज्यादा करता हूं, तुम कम करती हो, या तुम ज्यादा करते हो, मैं कम करती हूं। लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं कि मैं कितना केयर करता हूं, कितना सैक्रिफाइस करता हूं, कितना लॉयल हूं। सच यह है कि अगर तुम्हें बोल बोल के प्रूव करना पड़ रहा है कि तुम लॉयल हो, तुम केयरिंग हो, तो ऑलरेडी तुम वीक पोजीशन में खड़े हो। जो सच में देता है वो क्वाइटली देता है। वो स्कोर कार्ड नहीं रखता, वो हिसाब नहीं लगाता कि मैंने कितना किया, तुमने कितना किया। एक्शंस की कंसिस्टेंसी सबको दिख रही होती है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर तुम्हें लगता है पार्टनर तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसके साथ डेली आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होने वाला। हर रोज वही लड़ाई, वही टॉपिक, वही एक्यूजेशंस। या तो कामली बाउंड्रीज सेट करो, या अपनी वैल्यू इतनी हाई बना दो कि तुम्हें लूज करना उनके लिए लॉस बन जाए। फिर भी चेंज ना आए तो वहां से निकल जाओ। लेकिन रोज रोज का शाउटिंग मैच सिर्फ तुम्हारी एनर्जी खाएगा, तुम्हारी मेंटल पीस खाएगा, और कुछ सॉल्व नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये लॉ ये नहीं कहता कि कभी कुछ मत बोलो, ये नहीं कहता कि हमेशा चुप रहो। ये कहता है बिना फायदे का आर्ग्यूमेंट मत करो। जहां रिजल्ट सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन हो, वहां अपनी जुबान बंद रखो। जहां एक्चुअल स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही हो, जहां प्रैक्टिकल प्लानिंग हो रही हो, वहां कामली अपना पॉइंट रख सकते हो। लेकिन जहां इमोशनल हीट बढ़ने लगे, वॉइस टोन ऊपर जाने लगे, बॉडी टाइट होने लगे, इंसल्ट फील होने लगे, तुरंत ब्रेक लगाओ, वहां से बाहर निकलो। कहो कि इस वक्त हम दोनों काम नहीं है, मैं अभी कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, थोड़ी देर बाद शांति से बात करेंगे, अभी नहीं। ये भी एक एक्शन है, ये भी एक पावर मूव है। चिल्लाना सब कर सकते हैं, ब्रेक मारना सब नहीं कर सकते। एक हार्श रियलिटी तुम्हारे मुंह पे रख दूं, अगर तुम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हो, विलेज से आए हो, स्मॉल टाउन से आए हो, और तुम्हें सच में लाइफ ऊपर लेके जानी है, तो तुम्हारे पास आर्ग्यू करने का लग्जरी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं, उनके पास टाइम भी है, कुशन भी है, नेटवर्क भी है। तुम अगर उनकी तरह टाइम बर्बाद करोगे तो तुम कभी कैचअप नहीं कर पाओगे। अपने शहर के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के सब लोगों के बीच तुम एक चीज से अलग दिख सकते हो। जब वो सब रोज चाय की टपरी पे पॉलिटिक्स पे आर्ग्यू कर रहे हो, क्रिकेट पे डिबेट कर रहे हो, कास्ट और रिलीजन पे लड़ रहे हो, तब तुम वही टाइम किसी स्किल को पॉलिश करने में लगाओ, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगाओ,
बॉडी ट्रेन करने में लगाओ, इंग्लिश इंप्रूव करने में लगाओ। यही डिफरेंस तुम्हें 5-10 साल में उन सब से दूर ले जा सकता है। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब वो सब वही टपरी पे बैठे होंगे, वही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होंगे, और तुम कहां से कहां पहुंच चुके होगे। तब तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी बोल देगी। अब एक एडवांस लेवल की बात बताता हूं। ये लॉ कहता है आर्ग्यूमेंट मत करो, एक्शन से जीतो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन है जहां आर्ग्यूमेंट एक्चुअली वेपन की तरह यूज हो सकता है। वो है जब तुम्हें किसी को डेलिबरेटली कंफ्यूज करना हो, डिस्ट्रैक्ट करना हो या अपने ट्रैक्स कवर करने हो। इसका एक मशहूर एग्जाम्पल है काउंट विक्टर लस्टिक का। यह दुनिया के सबसे बड़े ठगों में से एक था। इतना स्मार्ट था कि इसने आईफिल टावर 2 बार बेच दिया था लोगों को। हाँ, सही सुना, आईफिल टावर 2 बार, अलग अलग लोगों को। यह अलग कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन आज की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। एक बार लस्टिक ने एक अमेरिकन शेरिफ को एक मशीन बेच दी। उसने क्लेम किया कि यह मशीन पैसे प्रिंट करती है, रियल डॉलर्स। शेरिफ लालच में आ गया और बहुत बड़े अमाउंट में वो मशीन खरीद ली। ऑब्वियसली वो मशीन फेक थी। कुछ दिन बाद जब मशीन से कोई पैसा नहीं निकला तो शेरिफ समझ गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो गुस्से में पागल हो गया। अपनी गन लेकर लस्टिक को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा। अब सोचो, लस्टिक के पास क्या ऑप्शंस थे। अगर वो चुप रहता या सॉरी बोलता तो शेरिफ उसे पकड़ लेता या मार देता, केस करता, जेल भेजता, सब खत्म। लेकिन लस्टिक ने यहां लॉ 9 को रिवर्स कर दिया। उसने बिल्कुल उल्टा किया। जब शेरिफ आया गुस्सा होकर तो लस्टिक ने बहुत जोर जोर से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। उसने इतने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, इतनी साइंटिफिक बातें की, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया कि शेरिफ का दिमाग घूम गया। लस्टिक शेरिफ को ही ब्लेम करने लगा। तुमने मशीन को गलत यूज किया होगा, तुमने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए, तुमने कोई गैर तोड़ दिया होगा, तुम्हारी गलती है, मशीन की नहीं। मैंने हजारों लोगों को ये मशीन बेच दी है, सबके पास काम करती है, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं कर रही, मतलब तुमने कुछ गलत किया है। शेरिफ कंफ्यूज हो गया, उसे अपने आप पे डाउट होने लगा। शायद सच में मैंने कुछ गलत किया, शायद इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़े। लस्टिक ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा वापस देता हूं और एक डिटेल्ड मैनुअल भी दूंगा और मैं खुद आकर तुम्हारी मशीन चेक कर दूंगा। उसने वहां से कुछ नोट्स दिए शेरिफ को और उसे भेज गया। शेरिफ चला गया, ये सोचते हुए कि ठीक है, गलती मेरी थी। बाद में जब शेरिफ ने वो नोट्स यूज करने चाहे तो पता चला कि वो भी नकली थे, काउंटरफीट नोट्स यानी नकली करेंसी। तब तक बहुत लेट हो चुका था, लस्टिक गायब हो चुका था। तो देखा, यहां आर्ग्यूमेंट एक वेपन की तरह यूज हुआ, डिस्ट्रैक्शन के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं। ये तब यूज होता है जब तुम्हें डिसेप्शन यानी धोखा करना हो, किसी को कंफ्यूज करना हो, अपने ट्रैक्स कवर करने हो। नॉर्मल सिचुएशंस में जब तुम्हें जेन्युइनली किसी का माइंड चेंज करना हो, पावर गेन करनी हो, रिस्पेक्ट लेनी हो, तब हमेशा एक्शन का रास्ता चुनो, आर्ग्यूमेंट का नहीं। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो बेकार है। सबसे पहली चीज, अपनी वोकैबुलरी से कुछ फ्रेजेस निकाल दो, जैसे तुम गलत हो, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं वैसा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये सब कन्फ्रंटेशनल फ्रेजेस हैं। ये सामने वाले को डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। इनकी जगह ये फ्रेजेस यूज करो। हो सकता है तुम सही हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सोचा नहीं था इस एंगल से, लेट मी थिंक अबाउट इट। ये फ्रेजेस सामने वाले के ईगो को शांत कर देती हैं और तुम्हें टाइम मिल जाता है अपना एक्शन प्लान करने का। इसे कहते हैं टैक्टिकल अग्रीमेंट। ऊपर से हाँ बोल दो, लेकिन अंदर से वही करो जो सही है। जब भी तुम्हारा मन करे किसी से आर्ग्यू करने का, तो 1 सेकंड रुको, अपने आप से एक सवाल पूछो, इस आर्ग्यूमेंट के बाद 6 महीने में मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा? अगर जवाब है कुछ नहीं, सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन, तो तुरंत रुक जाओ। अंदर ही अंदर बोलो, ठीक है तू जीत, मैं रिजल्ट से बदला लूंगा। फिर सीधा अपने काम पे लगो। ऑफिस में अगर तुम्हें किसी ने बोला कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो पहले तुम क्या करते थे? तुरंत लड़ते थे, नहीं करेगा, आपको पता नहीं है, ये बेस्ट है, आप पुराने टाइम में अटके हुए हो। अब ये करो, सिर्फ इतना बोलो कि पॉसिबल है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ट्रायल करने दो। अगर फेल हुआ तो आपका तरीका ले लेंगे। फिर जाके एक्चुअली काम पे लगो। अगर तुम्हारा तरीका स्ट्रांग है तो रिजल्ट आएगा, अगर नहीं आया तो साइलेंटली सीख लो, ईगो साइड पे रखो, लेकिन कम से कम तुम यूजलेस आर्ग्यूमेंट में तो नहीं फंसे। सोशल मीडिया पे कोई तुमसे कमेंट में लड़ रहा है, पहले तुम क्या करते थे? 10-10 लाइन का रिप्लाई लिखते थे, फिर वो रिप्लाई करता, फिर तुम रिप्लाई करते, घंटों निकल जाते।
अब सिर्फ एक काम करो, इग्नोर, या मैक्सिमम एक लाइन बोलो, ठीक है भाई तुम जीत गए। ये लाइन लिखना इजी नहीं है क्योंकि ईगो को चोट लगती है, लेकिन याद रखो तुम उस बेफायदे की लड़ाई से बाहर आ गए। जितना टाइम तुम उस रैंडम इंसान पे वेस्ट करते, वो अब अपनी स्किल पे लगाओ, अपनी अर्निंग पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ। एक एक्सरसाइज देता हूं, इसको 24 आवर साइलेंस चैलेंज बोलो। अगले 24 घंटे के लिए कसम खाओ कि तुम किसी की बात को करेक्ट नहीं करोगे। अगर कोई कहता है धरती चपटी है तो बोलो हो सकता है। अगर कोई कहता है 2 और 2 5 होते हैं तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ, आर्ग्यू मत करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी बच गई, तुम्हारा दिमाग कितना शांत है, और सबसे बड़ी बात, तुम देखोगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। ये शांति, ये कंट्रोल, यही असली पावर है। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो तुम कंट्रोल ले लेते हो। जब तक तुम रिएक्ट कर रहे हो, कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, वो बटन दबा रहे हैं और तुम नाच रहे हो। लॉ 9 तुम्हें वो बटन तोड़ना सिखाता है। एक चीज और ध्यान में रखो, जब तुम आर्ग्यू करना बंद कर दोगे तो शुरू में लोग तुम्हें एरोगेंट समझेंगे। वो सोचेंगे इसमें घमंड आ गया है, ये बात नहीं करता, अपने आप को क्या समझता है। रहने दो, उन्हें ये सोचने दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पावर मिस्टीरियस होती है। जब लोग तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो तुमसे डरते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंसान हर बात पे सफाई देता है वो कमजोर लगता है। जो इंसान चुपचाप सुनता है और हल्की सी स्माइल देता है वो डेंजरस लगता है। तुम्हें एक रूथलेसनेस लानी होगी अपने अंदर। अपने टाइम को लेकर रूथलेस बनो। तुम्हारा वक्त लिमिटेड है। क्या तुम वो वक्त किसी मूर्ख को समझाने में बिताना चाहते हो या अपना एम्पायर बनाने में? हर मिनट जो तुम बहस में लगाते हो वो मिनट तुम अपनी सक्सेस से चुरा रहे हो। अगली बार जब कोई तुम्हें प्रवोक करे, जब कोई ट्रोल कमेंट करे, जब कोई रिलेटिव ताना मारे, तो खुद को याद दिलाना कि मैं एक शेर हूं और शेर कुत्तों के भौंकने पे पलट के नहीं भौंकता, अपना रास्ता चलता है, अपना शिकार करता है, अपनी दुनिया बनाता है। आर्ग्यूमेंट से तुम्हारी पावर कम होती है क्योंकि तुम अपने कार्ड्स खोल देते हो। तुम अपना थिंकिंग पैटर्न, अपने इमोशनल ट्रिगर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज सब एक्सपोज कर देते हो। जो समझदार है वो तुम्हारी यही चीजें पकड़ के कल को तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। लेकिन जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा करते हो तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये बंदा सोचता क्या है, प्लान क्या है इसका, ये इतना काम कैसे है? ये कंफ्यूजन ही पावर है। एक और ब्रूटल ट्रुथ सुनो, जितना तुम आर्ग्यू करते हो उतना तुम इनसिक्योर हो। जितना तुम साइलेंटली काम करते हो उतना तुम सिक्योर हो, क्योंकि जिसको पता है कि मैं कुछ करके दिखाने वाला हूं उसको बात करने की भूख नहीं होती। उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए, उसे बस अपना काम करना है और रिजल्ट लाना है। दुनिया में जिनके नाम लोग याद रखते हैं वो डिबेटर्स नहीं है, डूअर्स हैं। किसी भी लेजेंड का नाम लो, उनकी स्पीचेस फेमस होने से पहले उनके एक्शंस फेमस हुए। पहले उन्होंने कुछ बनाया, कुछ जीता, कुछ अचीव किया, फिर दुनिया ने उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू की। तुम अभी बातों का हीरो बनने की कोशिश बंद करो, रिजल्ट का विलन बनो। लोग तुमसे डरें भी, रिस्पेक्ट भी करें, कंफ्यूज भी रहें कि ये बंदा आर्ग्यू क्यों नहीं करता, ये चुप क्यों रहता है, फिर भी हर जगह इसकी जीत क्यों होती है। लॉ 9 को सिंपल हिंदी में समझो, कम बोलो, ज्यादा करो, बहस छोड़ो, सबक सिखाओ रिजल्ट से। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ाए, तो उसको जवाब देने का सबसे सही तरीका क्या है? आर्ग्यूमेंट, गाली, डिबेट नहीं, बस एक ही तरीका। ऐसे लेवल पे पहुंचो कि कल को जब तुम उसके सामने से निकलो तो वो आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे, वो खुद अपनी पुरानी बातों पे शर्माए। तो दोस्तों, बात साफ है, रास्ता तुम्हारे सामने है। एक रास्ता है बहस का, शोर का, फ्रस्ट्रेशन का, जहां तुम चीखते रह जाओगे और कोई सुनेगा नहीं। दूसरा रास्ता है एक्शन का, रिजल्ट्स का, खामोशी का, जहां तुम्हारी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। चॉइस तुम्हारी है। रॉबर्ट ग्रीन ने राज बता दिया, मैंने तुम्हें समझा दिया, अब तुम्हें जीना है। आर्ग्यूमेंट से मिलती है टेम्पररी जीत, एक्शन से मिलती है परमानेंट डोमिनेंस। बहस से बाहर निकलो, बैटलफील्ड बदलो, लोगों के मुंह पे नहीं उनके दिमाग में जीतो, और वहां सिर्फ एक ही चीज काम आती है, तुम्हारा काम, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा रिजल्ट। क्योंकि अंत में तुम्हारे शब्द हवा में घुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे एक्शंस पत्थर की लकीर बनकर रहेंगे। समझाओ मत, दिखा दो। यही है लॉ नंबर 9 का असली निचोड़। इसको पियो और अपनी जिंदगी बदलो।